भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा। सो बैक टू बैक 2 लेक्चर। सो अभी के जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सब कुछ शीर्षक इस प्रकार के हैं, इस प्रकार से हैं। क्या भगवान हमारी भक्ति से खुश है? तो इसका उत्तर हो सकता है कोई उत्तर कि यस, ठीक ठाक, जैसे भी बता रहे थे ना, ठीक ठाक तो चल रहा है, माला तो कर रहे हैं, या फिर प्रभु सेवा भी कर रहे हैं, कुछ पुस्तक भी पढ़ रहे हैं, तो ओके। या फिर दूसरी तरह कोई व्यक्ति बोलता है कि नहीं 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 नहीं, कोई हो भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। या फिर कोई बोल सकता है कि नहीं, पता ही नहीं है, वो कैसे पता चले, किससे पूछे। तो आज हम समझेंगे, एक शास्त्र से एक छोटी सी कथा सुनेंगे, और उससे हम ऋषभ देव की, और उससे हम समझेंगे कि किस तरह से हमें इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार करना चाहिए कि हमारी भक्ति सही दिशा में जा रही है, हम ठीक चल रहे हैं, या सब कुछ ठीक है, कहाँ गड़बड़ है, उस तरह से, और ऐसा सोचना चाहिए। तो ये 5वें अध्याय में कथा आती है, भागवतम के 5वें स्कंद में, 5वें स्कंद में 3रे चैप्टर से हम कथा ले रहे हैं, जिसमें महाराज नाभि थे। महाराज नाभि जो कि अग्निधर महाराज के पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र थे। तो नाभि बहुत ही प्रतापी राजा थे, और बहुत ही पायस, बहुत ही भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त थे। तो उनको पुत्र नहीं था। तो जनरली जैसे हम देखते हैं बहुत सारी जगह पे, आपने उदाहरण देखा, जब पुत्र नहीं होता है तो व्यक्ति क्या करता है? गायने के पास जाता है? नहीं, पहले ऐसा नहीं होता था। क्या करते थे? यज्ञ करते थे। दशरथ महाराज ने किया था, राइट। फिर और किसने किया था? पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किसने किया था? द्रुपद ने किया था, है ना, धृष्टद्युम्न के लिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो नाभि महाराज ने भी ऐसा ही कुछ किया। तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, बट उसके पहले उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की, तो ये भी हम देखते हैं कि जो तपस्या, ऑस्टेरिटी, वो भी हमारे भक्ति के लिए अनुकूल चीज़ है। कृष्ण कहते हैं यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। 18वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं 5वें श्लोक में कि यज्ञ, दान और तपस्या ये कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। न त्याज्यम कार्यमेव तत्, उसको कभी भी त्याग करना नहीं चाहिए, हमें हमेशा करते रहना चाहिए, यज्ञ, दान और तपस्या। तो इन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया। और फिर जब वो यज्ञ कर रहे थे, ब्राह्मण भी थे यज्ञ करने के लिए। अभी मैं एक लेक्चर सुन रहा था मंदिर में, मैं दर्शन कर रहा था और मेरे कानों में वो ध्वनि पड़ रही थी, अभी परसों ही। तो वो जो बता रहे थे लेक्चर में, यही बता रहे थे किस तरह से अभी का हमारा कलयुग यज्ञ के लिए, अभी का जो समय है वो यज्ञ के लिए उचित है ही नहीं, बिल्कुल भी उचित नहीं है। ब्राह्मण अच्छे नहीं है, ब्राह्मण अच्छा उच्चारण नहीं करते हैं, ब्राह्मण सभी प्रकार की नीति नियमों का पालन नहीं करते हैं, फिर शुद्ध घी नहीं प्राप्त होता है यज्ञ के लिए सामग्री। तो यज्ञ अभी के युग के लिए उपयुक्त नहीं है। बट जब ये ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे तो बहुत ही विशेष घटना हुई वहाँ पे, जो अब तक कभी नहीं हुई थी। तो हम देखेंगे।
सो क्या विशेष घटना हुई? जनरली हम देखते हैं कि यज्ञ में क्या होता है कि यज्ञ में से कोई कोई व्यक्ति प्रकट होता है, वो घड़ा लेके आता है, बोला ये खीर पी लो, ये पी लो, फिर यज्ञ होगा, है ना। यहाँ पे क्या हुआ? स्वयं भगवान प्रकट हुए, विष्णु, बहुत ही सुंदर, चतुर्भुज, कुंडल पहने हुए, सुंदर मुकुट धारण किए हुए, सुदर्शन चक्र, शंख चक्र गदा पद्म के साथ, पीतांबर पहने हुए, सुंदर से अलंकार धारण किए हुए हैं, बहुत ही सुंदर। तो आप सोचिए, कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ब्राह्मणों ने कि भगवान प्रकट हो जाएंगे। अभी भगवान जब प्रकट हो गए तो एक होता है कि हमें प्रसन्नता होती है ना, हम बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। वी विल बी इन द 7th heaven कि क्या हो गया, क्या बात है, भगवान साक्षात प्रकट हो गए। तो एक ये भाव हो सकता है। मगर यहाँ पे ब्राह्मण कुछ और सोच रहे हैं, तो वो भी बहुत रिलेट कर पाएंगे हम हमारे जीवन से। तो आप देखेंगे 3रे अध्याय में भगवान बताते हैं गीता में यज्ञ के विषय में, है ना। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। आई थिंक दिस इज 12th श्लोका इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसमें कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ और यज्ञार्थात कर्मणो, यज्ञ अर्थात यज्ञ के लिए ही कर्म करना चाहिए। यज्ञ कौन है? यज्ञ का मतलब क्या है? विष्णु। यज्ञपति कौन है? विष्णु। यज्ञ का अर्थ ही है विष्णु, है ना। तो लोग कहते हैं कि ये यज्ञ कर दे, ये इसकी भक्ति कर दे, उसकी भक्ति कर दे। तो सिर्फ और सिर्फ विष्णु नारायण कृष्ण के लिए ही हमें यज्ञ मतलब कर्म करना चाहिए। अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। उसके अलावा जो भी कुछ हम करेंगे वो क्या होगा? कर्म बंधन हो जाएगा उससे। तो दैट इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग, भगवान कृष्ण स्वयं कर रहे हैं। तो यज्ञ का जो कुंड होता है ना, भगवान का मुख कहा जाता है, भगवान का मुख। और जो फायर है, फायर, जो यज्ञ की अग्नि है, उसको भगवान की जिह्वा कहा जाता है, जिह्वा। तो उसमें क्या हम देते हैं? आहुति देते हैं ना, घी की और बाकी सामग्रियों की। तो दैट वेज वी सी कि यज्ञ में भगवान विष्णु कृष्ण साक्षात जो भी चीज़ हम देते हैं उसको ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो अग्नि जो है भगवान की जिह्वा के समान है। जैसे हम भगवान के मुख में कुछ चीज़ देते हैं, तो जो भी आप घी देते हैं, धान्य देते हैं, वो भगवान की संतुष्टि के लिए देते हैं। तो भगवान, तो यहाँ पे एक श्लोक है, इसका मैं श्लोक नहीं पढ़ूंगा, अनुवाद पढ़ूंगा। तो इसके बाद वो लोग भगवान को देख के थोड़े से हाउ टू से, उनको वो क्षोभ करने लगे, उनको शर्म आने लगी कि हमारी वजह से भगवान को यहाँ प्रकट होना पड़ा। अगर हम होते तो हम तो खुश हो जाते कि चलो भगवान आए, है ना। मगर क्योंकि यज्ञ जब करते हैं तो इनको ये लग रहा था, उसके हम विषय में चर्चा करेंगे, कि ये स्वार्थ के हेतु यज्ञ करते हैं ना। कोई भी यज्ञ का हेतु क्या होता है? स्वार्थ, है ना। कुछ चाहिए हमें, तभी तो यज्ञ करता है ना। अब यहाँ पे क्या चाहिए? पुत्र चाहिए। तो ये स्वार्थ ही है ना, पुत्र चाहिए। और अपने स्वार्थ के लिए भगवान प्रकट हुए, है ना। तो कितना मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए कि आपको ट्रेन की टिकट बुक करनी है, वो टिकट हो नहीं रही है, भगवान प्रकट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, कौन से कोच में चाहिए? लाओ, लोअर चाहिए, साइड लोअर चाहिए, क्या चाहिए? तो कैसा लगे आप लोगों को? नहीं प्रभु, आप, मैं करा लूँगा। आपको मेरे लिए यहाँ पे आने का कष्ट करना पड़ा। जो भगवान का भक्त होता है उसको ऐसा लगे, क्योंकि भगवान को इतने तुच्छ कार्य के लिए भगवान को स्वयं कष्ट लेना पड़ा। तो ये सोच रहे हैं वो लोग। इट्स वेरी वेरी एलिवेटेड थिंकिंग, बहुत ऊंची सोच है ये ब्राह्मणों की। तो ब्राह्मण फिर यहाँ पे एक श्लोक बोल रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ों से आपकी पूजा की और आपको बहुत सारी सामग्री अर्पण की यज्ञ के लिए, परंतु अब हमें ऐसा लग रहा है कि इतनी सारी व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है आपको प्रसन्न करने के लिए। We have engaged in your worship with many things and have offered sacrifices unto you, but we think that there is no need for so many arrangements to please your lordship. आपको प्रसन्न करने की इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो इस पे हमें सोचना है कि हम भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं क्या? हम भी बहुत सारी चीज़ें भगवान को प्रेजेंट करते हैं और फिर अभिमान करते हैं। प्रभु कितना डोनेशन दिया जन्माष्टमी पे, प्रभु
50,000 का डोनेशन दिया है, 50,000 का डोनेशन, मैंने कहा कि हाँ 50,000 का डोनेशन कर दिया, हाँ इसलिए आप अभी ठीक ठाक कुछ कर रहे हैं। या फिर कितना सेवा किया जन्माष्टमी प्रभु, 12 घंटा कंटिन्यू सेवा किया, सब एकादशी का फास्ट किया, या फिर इतनी सेवा कर रहे हैं, सेटअप का सेवा कर रहे हैं, प्रसादम बना रहे हैं घर पे भगवान के लिए, एवरी फ्राइडे बना रहे हैं प्रसादम। क्या बात कर रहे हैं आप लोग, छोले कुलचे कौन बनाता है? तो ये हम सोच सकते हैं, आप लोग ऐसे सोच नहीं रहे, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे सोच सकते हैं, है ना, और हमें लग सकता है कि सब ठीक तो है ना, मगर यहाँ पे बता रहे हैं कि इतनी सारी शो ऑफ की ज़रूरत नहीं है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। वी डोंट नीड टू हैव दिस शो ऑफ। भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? भक्ति से। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कृष्ण कहते हैं 9वें अध्याय में 27वां श्लोक, ये बहुत ही प्रसिद्ध, आपने सुना होगा बहुत बार, है ना। भगवान को क्या 4 चीज चाहिए? पत्र, पुष्प, फल और तोयम मतलब जल या कुछ भी लिक्विड, दूध वगैरह कुछ भी, 4 चीज चाहिए, है ना। तो 4 चीज तो हम बहुत ही, प्रभुपाद कहते थे गरीब से गरीब व्यक्ति भी दे सकता है भगवान को, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। पानी तो कोई भी ऑफर कर सकता है ना भगवान को। और फल, अभी जैसे फल है अभी वो ट्रेड हो रहे हैं, पहले ऐसा नहीं हो रहा था ना। पहले क्या होता है, तोड़ लिया और भगवान को दे दिया, कोई मना भी नहीं करता था। प्रभुपाद ये उदाहरण देते थे कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ था कि एक भक्त ने किसी की जगह से पुष्प लिए थे, तो उसने केस कर दिया कि हमारे से पुष्प क्यों चुराए। तो वो पुलिस से कराएगा। प्रभुपाद बोला देखो ये आपकी कंट्री, हमारे यहाँ से अगर कोई किसी को पूछे हमारे देश में कि मैं भगवान के लिए आपकी वाटिका में से क्या पुष्प ले सकता हूँ, तो बोला हाँ हाँ जितना लीजिए भगवान के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पड़ोसी है, आप उनको बोले कि मेरे पर तुलसी में आपके घर से ले सकते, तो आपको मना करेंगे तुलसी लेने के लिए? तो हाँ ले जाइए। ये कल्चर अभी भी है यहाँ पे, पहले ज़्यादा था अभी कम हो रहा है, बट फूल तो ये 4 चीज़ जो बताई है भगवान ने, है ना, ऐसी ही नहीं बताई है। पत्र, पुष्प, पुष्प भी मिल सकता है, पत्र मतलब क्या, तुलसी पत्ता, तो तुलसी पत्ता लेने में कौन मना करेगा। और फल और पानी, ये या दूध, गाय है तो दूध तो है ही। तो इस तरह से ये 4 चीज कृष्ण कह रहे हैं, बहुत ही इजीली आप ऑफर कर सकते हैं मुझे। तो एक और छोटी सी लीला है द्वारिका की, सत्यभामा, ये बहुत ही सुंदर लीला है। सत्यभामा नारद मुनि को बता रहे हैं ये कि नारद जी आप हर बार कृष्ण को अपने साथ ले जाते हो, जब भी आप आते हो विजिट करने तो आप बोले कृष्ण को ले जाते हैं, तो ऐसा नहीं। अब क्या होगा, अब मैं आपको कृष्ण ले जाने नहीं दूंगी। तो नारद मुनि ने बोला कि तो क्या करेंगे फिर? बोला आपको कृष्ण को ले जाना है तो आपको कृष्ण के जितने वजन का सोना हम देते हैं, सोना ले जाइए, कृष्ण का नहीं चाहिए हमें। अब नारद मुनि बोले मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं क्या करूँगा सोने का। नारद मुनि व्हाट वुड आई डू विद गोल्ड? तो बोला ठीक है। तो उतने में कृष्ण आ गए। कृष्ण ने बोला कोई प्रॉब्लम है? टेंस वातावरण हो गया था। नारद मुनि बोला ये तो ट्रेड कर रहे हैं आपको, बोले सोना ले जाओ, कृष्ण को हमें छोड़ जाओ। कृष्ण ने बोला भाई ठीक है, द्वारिका है ये, इन्हीं का एरिया है, तो ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। तो फिर नारद मुनि ने भगवान ने नारद मुनि के सामने देखा, बोला चिंता मत करो, आई विल सपोर्ट यू। बोला ठीक है। तो भगवान बैठ गए, बाजू में सोना रखते गए, सोना रखे ही जाए। तो भगवान तो इतना भी मतलब कुछ इतने वजन कि भगवान इतना हिल भी नहीं रहा है, कृष्ण वो सो हैवी है ना। तो फिर सब लोग परेशान, सब अपने अपने जगह डाल रहे हैं, और मतलब इतना पहाड़ जैसा सोने का पहाड़ कर दिया, मगर इतना इंच भी नहीं हिला। तो सोच रहे हैं। फिर समवन सेड, किसी ने बताया सत्यभामा के कान में कुछ चीज, बोला अच्छा। फिर वो बाहर गए और लेके आए, और उन्होंने तुलसी का एक पत्र रख दिया, उसके ऊपर तुलसी का पत्र रख दिया, तुरंत झुक गया। दैट इज द ग्लोरी ऑफ तुलसी महारानी। हम समझते हैं कि ऑर्डिनरी तुलसी प्लांट है। प्रभुपाद को बहुत सारे शिष्य पूछते रहे क्या हम उस पर केमिकल डाल सकते हैं अगर वो ख़राब हो जाए तो? प्रभुपाद बोलते हैं कि नहीं, तुलसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पानी डालिए और उसको अच्छा धूप दीजिए और उसकी मंजरियाँ है वो निकाल दीजिए,
उसको अच्छी तरह से मेंटेन करिए. वेरी सिंपल टू टेक केयर ऑफ तुलसी महारानी, मगर उसको टेक केयर करना पड़ेगा हमें, है ना. तो कृष्णा इज वेरी प्लीज विद तुलसी महारानी. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू ग्लोरीफाई तुलसी महारानी कितने महान है. तो ये ब्राह्मण क्या कह रहे हैं कि आप तो सिर्फ तुलसी पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं. और आपको पता है और किसने प्रसन्न किया भगवान को तुलसी महारानी से? अद्वैत आचार्य. अद्वैत आचार्य जो कि कौन है पता है आपको? जैसे हमारे पंचतत्व है ना, पंचतत्व, कृष्ण चैतन्य, फिर नित्यानंद प्रभु, फिर अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित, है ना. तो अद्वैत आचार्य जो है वो कौन है? नहीं, वो महाविष्णु है, महाविष्णु है. गदाधर पंडित है वो राधा रानी है, और श्रीवास आचार्य है वो नारद मुनि है. सो ये तो महाविष्णु है, महाविष्णु शिव जी के कंबाइंड इनकारनेशन है. तो बट फिर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने कई वर्षों तक भगवान को प्रार्थनाएं की कि आप आइए चैतन्य महाप्रभु को अवतरित होने के लिए. तो उन्होंने शालिग्राम शिला लिया, पानी और तुलसी पत्र से पूजा किया कई वर्षों तक. फिर भगवान प्रसन्न हुए और भगवान अवतरित हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में. सो इट इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट, है ना. तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए यहाँ बता रहे हैं कि इतने सारे मतलब यज्ञ करने की, अश्वमेध यज्ञ या ये यज्ञ वो यज्ञ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए सिर्फ. ये जैसे गीता में श्लोक है 4थे अध्याय में, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा. सो आई एम रीडिंग ट्रांसलेशन. काम संकल्प वर्जिता का मतलब है कि जिसने सभी प्रकार के अपने सकाम कर्म की इच्छा को छोड़ दिया है, वर्जिता. वन इज अंडरस्टूड टू बी इन फुल ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, और ज्ञान की अग्नि से दग्ध जलाकर भस्म कर दिया है सभी कर्म को. जो बुद्धा मतलब जो बुद्धिशाली लोग होते हैं. वन इज अंडरस्टूड टू बी इन फुल नॉलेज whose every endeavor, sabhi karma, is devoid of desire for sense gratification. He is said by sages to be a worker for whom the reactions of work have been burned by the fire of perfect knowledge. तो बुद्धिशाली व्यक्ति ऐसे लोग क्या कहते हैं? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान की अग्नि से सभी कर्म उनके भस्म हो चुके हैं. क्या हमारे साथ ऐसा होता है? हमें अपने आप को ये पूछना चाहिए. Does it happen with us? क्योंकि हम लोग लेक्चर तो सुन ही रहे हैं ना. कितने सालों से लेक्चर सुन रहे हैं? 2 साल तो हो गए, ज़्यादा भी हो गए होंगे, है ना. तो ज्ञान तो हमें मिल रहा है, मगर उसकी अग्नि से क्या हमारे कर्म भस्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे? या अभी भी वही चल रहा है दिमाग में? बिजनेस, घर का काम, फैमिली, जॉब, पैसा, प्रतिष्ठा, पूजा, वही चल रहा है? या फिर हमारे कर्म धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं? तब भगवान को हम प्रसन्न कर पाएंगे. दिस इज वेरी नाइस श्लोका. हमारे खुद के लिए इच्छा करना कृष्ण भक्ति में सबसे बड़ा शत्रु यही है हमारे लिए, और कोई शत्रु है ही नहीं. जो कि अगर हम आपको जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी के फर्स्ट डे पे बोलते, तो आप बोलते प्रभु ओके बाय, सॉरी, तो आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं. बट नाउ इट इज़ द स्टेज वेयर आप लोग अभी इतने परिपक्व हो, मैच्योर हो, कि आपको अभी रियलिटी बताने की ज़रूरत है ना. एक लेक्चर सुन रहा था जिसमें एक महाराज बता रहे थे कि कृष्ण के भक्त होते हैं ना, वो वामन देव के एजेंट है. वामन देव ने क्या किया था? कितना चाहिए? तो 3 पग भूमि चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए. तो बलि महाराज बोले आर यू श्योर? 3 पग भूमि? बोले ये 3 फीट भी नहीं होगा, वो तुम तो इतने हो. नहीं. और फिर वो वामन देव प्रचार करने बैठ गए कि देखो व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए, और अच्छी बातें बोलने लगे. बोले ये ब्राह्मण तो जोरदार एकदम जबरदस्त बातें कर रहे हैं. तो ठीक है, नापो, है ना. फिर भगवान ने चीट किया.
हाँ अब देख, बोले ये क्या हो गया, है ना। तो महाराज बता रहे थे जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो भी वामन देव के एजेंट की तरह होते हैं। शुरुआत में क्या कहेंगे, प्रभु दिनेश प्रभु आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कृष्ण को ऐड करो, कुछ छोड़ना नहीं है। माता जी आपको जो है वो वैसे ही रखना है, कुछ छोड़ना नहीं है, कृष्ण को ऐड करना है, ऐड करना है। ऐड करते करते सब कुछ छूट जाता है अल्टीमेटली। तो छुड़वा नहीं होता है, सारी बुरी आदतें, चाय कॉफी प्याज लहसुन गार्लिक सब कुछ छोड़ना ही है। वो शुरुआत में नहीं बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसेंडेंटल चीटिंग, इसको दिव्य चीटिंग कहते हैं, जो भगवान की संतुष्टि के लिए है। वरना कलयुग के जीव ऐसे है, प्रभुपाद ने भी ऐसे ही कुछ किया था। प्रभुपाद ने उनको पहले दिन बोला होता कि देखो इतना 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 है, कितने लोग आएंगे, तो प्रभुपाद ने क्या पहले दिया उनको, क्या दिया, हरे नाम दिया, प्रसादम दिया, गुलाब जामुन बना बना के खिलाया उनको। फिर सामने से वो बोले कि स्वामी जी ये सब कुछ ठीक है, मगर जैसे हमें अगर आपके जैसा बनना हो तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें फॉलो करनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स, ऐसा कुछ होता है। प्रभुपाद ने बोला यस आई वॉज वेटिंग फॉर दैट, बैठिए मैं बताता हूँ। फिर क्लास चालू किया। एक्चुअली ऐसा हुआ था, एक्चुअली ऐसा हुआ था, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली इट वाज लाइक दैट। दे आस्क्ड स्वामी जी को जैसा होता है डूज एंड, प्रभुपाद ने यस, मैं राह देख रहा था कि कब आप मुझसे ये पूछो, बैठो। तो अभी आप लोग ये कैंप इसी के लिए है कि आप लोग को अभी फैक्ट बताया जाए, है ना, क्योंकि अभी बहुत हो गया, 2 साल 3 साल हम बहुत लाइटली लिया कृष्ण भक्ति को। नाउ इट इज टाइम टू बिकम वेरी वेरी सीरियस, बिकॉज अभी हमारे पास तो बहुत टाइम है ना, 40-50 साल है। देखिए अंकुर प्रभु तो यंग है, उनके पास तो अभी 70 साल है, मेरा उम्र 50 साल है, तो मेरे पास 25-30 साल है। ऐसा होता है? ऐसा कुछ नहीं है। नोबडी नोज हमारे पास कितना समय है। सो इट्स एन इमरजेंसी, इट्स एन इमरजेंसी। सो यस, सो हमारे खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा करना, यही सबसे बड़ी आत्महत्या है जो हम कर रहे हैं। थिंकिंग टू एंजॉय इंडिपेंडेंटली ऑफ कृष्णा, उसी की वजह से तो हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि कोई व्यक्ति बहुत सारा आइसक्रीम खा लिया उसने, है ना, 10 कप आइसक्रीम खा लिया, बहुत सर्दी हो गई, बहुत सर्दी हो गई, तो दवाई ले रहा है, साथ में बोले आइसक्रीम भी खाना है। बोला आइसक्रीम खाने से ही सर्दी हुई, बोला और आइसक्रीम खाना है, तो पागल है, पागल हो गया ना। जिस कारण से हम कृष्ण से अलग हुए हैं, यहाँ पे आए हैं, वही चीज यहाँ पे भी आके करेंगे तो कब भगवान से जुड़ेंगे? That is what we have to understand. तो हमें ये समझना है कि कैसे हम धीरे 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 भोग की वृत्ति छोड़े, सेवा की वृत्ति और बढ़ाए। प्रभुपाद जब इस जगत से अप्रकट होने वाले थे, भौतिक जगत से, तब उनको, है ना, जैसे हर एक पिता होता है ना, तो पिता को पुत्र क्या पूछता है। अभी जैसे मैं पढ़ रहा था, अभी मैं प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहा था, जिसमें ये मैंने पढ़ा था कि प्रभुपाद, ये बहुत ही सुंदर पास टाइम है, आप सबको पता होना चाहिए कि प्रभुपाद के पिता गौर मोहन डे, जिनका नाम था, 70-75 साल की उम्र थी उनकी, तो उनकी हेल्थ धीरे धीरे बिगड़ गई। और प्रभुपाद उस समय पे अराउंड 40s के थे, 40 साल के आसपास थे। दिस वॉज इन इलाहाबाद आई थिंक। तो प्रभुपाद को पता चल गया कि अभी मतलब मेरे पिताजी बहुत ही मतलब क्रिटिकल कंडीशन में है। तो उन्होंने पूछा अपने पिता को कि पिताजी आपकी कुछ इच्छा है? तो उन्होंने क्या बताया कि यस, जो गौड़ीय मठ के वैष्णव है उनको घर पे बुलाओ, कीर्तन करो और उनको प्रसादम फीड करो। ये नहीं, पहले उन्होंने ये बताया कि यस मेरी इच्छा ये है कि एक वैष्णव को आप एक गाय दान में दो, गाय को दान करो, गाय का। प्रभुपाद ने वो कर दिया। प्रभुपाद ने वापस नेक्स्ट डे फिर से पूछा और कोई इच्छा है? फिर उन्होंने ये बताया। तो ये जब हुआ, आप सोचिए कितने मतलब हाई क्वालिटी वैष्णव है। ये जब हुआ, मतलब डॉक्टर्स बता रहे थे कि कितने दिनों से उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, कितने दिनों से उनके पिताजी ने, गौर मोहन डे ने। फिर प्रभुपाद उस समय पे वहाँ पे थे नहीं, ट्रैवलिंग कर रहे थे। फिर जब आए तो उनको पता चला, तो फिर 1 या 2 दिन में ये हुआ। पहले उन्होंने बोला कि गाय को डोनेशन करो
और फिर उन्होंने बोला कि भक्तों को बुलाओ, कीर्तन करो और प्रसादम फीड करो। और भक्त आए, कीर्तन किया, उनको प्रसादम फीड किया और उसी दिन संध्या को उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। So he was waiting for this. Can you imagine? So कहने का मतलब ये कि जनरली एक पुत्र का ये कर्तव्य होता है कि वो पूछता है अपने माता पिता को क्या इच्छा है आपकी, है ना। जनरली ये पूछते हैं। माता पिता क्या बोलते हैं, वो भी भौतिक फंसे हुए हैं, बोला मेरी इच्छा है कि तुम भाई भाई आपस में मिलकर बांट लेना। ये कोई इच्छा है? आजकल के माता पिता ये बोलते हैं कि झगड़ना नहीं, खुशी से रहना, बंटी की शादी करा देना, बबली का ये करा देना, इतना लंबा लिस्ट लेके बैठते हैं। फिर वो नेक्स्ट लाइफ में उसी में फंसे पड़ेंगे, ऐसे ही उनका जीवन मिलेगा, बधे पड़ेंगे। ये इच्छा होनी चाहिए, जैसे प्रभुपाद के पिता ने बताया, करके दिया है, बताया। तो प्रभुपाद को ऐसा पूछा गया है ना कि प्रभुपाद आपकी कोई इच्छा है? तो प्रभुपाद ने बोला आई हैव नो डिजायर, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। तो दैट मीन्स नाउ यू आर एलिजिबल टू गो बैक टू होम। तो अभी कोई इच्छा ही नहीं है अभी, है ना, कंप्लीटली सेटिस्फाइड, नो पर्सनल डिजायर। ऑफ कोर्स प्रभुपाद की इच्छा थी कि संकीर्तन मूवमेंट आगे बढ़े, हम सभी लोग अच्छी भक्ति करें। प्रभुपाद ने अपने लेटर्स में, इंस्ट्रक्शन में, बुक्स में क्लियरली लिखा है। बट जब प्रभुपाद भगवान वृंदावन में थे, भगवान के धाम जाने की तैयारी कर रहे थे, तब उनकी कोई पर्सनल इच्छा कुछ नहीं थी। नो, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। तो हमें अपने आप से पूछने के लिए आर वी रेडी, कि हम ऐसे हैं कि हम फुल्ली सेटिस्फाइड है? सो देन वी आर रेडी। सो इसको कहते हैं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। प्रभुपाद ने ज्ञान की अग्नि से अभी सभी कर्मों को भस्म कर दिया। जैसे हम देखते हैं गजेंद्र की स्टोरी में, गजेंद्र की स्टोरी में देखते हैं हम, 8वें स्कंद में आती है, जिसमें गजेंद्र जो कि हाथी था, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में था, है ना, क्योंकि जो मगरमच्छ था उसने बहुत ही जबरदस्त पकड़ लिया था। और मगरमच्छ एक्वेटिक एनिमल है ना, वो पानी का है, तो उसमें पानी में उसकी शक्ति बढ़ती है और हाथी की शक्ति क्षीण होती है। तो ये 1000 वर्ष तक युद्ध चला और मतलब गजेंद्र धीरे 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 वीक होता गया और क्रोकोडाइल मगरमच्छ स्ट्रांग होता गया। और फिर समझ में आ गया कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो फिर ये बहुत ही सुंदर प्रेयर गजेंद्र ने, प्रेयर इन द सेंस ये वर्णन है किस तरह से गजेंद्र ने भगवान को याद किया। इस तरह से यहाँ बताया है, सोऽन्तः सरसी उरुबलेन गृहीतार्थो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं उपात चक्रम उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाह कृच्छां नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते। दिस इज वेरी नाइस। यहाँ बता रहे हैं सो अंतः सरसी, सरसी का मतलब होता है कि पानी के अंदर। उरुबलेन, उरुबलेन मतलब बहुत ही शक्तिपूर्वक पकड़ लिया है। गृहीत आर्तो, गृहीत का मतलब है कि पकड़ लिया है वो क्रोकोडाइल ने। आर्त, आर्थ जानते हैं, आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी आता है ना। आर्थ का मतलब क्या होता है? दुखी, बहुत ही दुखी था, है ना। आप समझिए कि मतलब क्रोकोडाइल ने आपको अगर 2 सेकंड के लिए पकड़ लिया ना, खत्म। ये तो वर्षों वर्षों तक पकड़ के रखा था, सो पेनफुल। फिर दृष्टवा, फिर क्या किया उन्होंने, गजेंद्र ने भगवान को याद किया, स्मरण किया। जैसे ही भगवान को स्मरण किया, भगवान तुरंत वहां प्रकट हो गए और उन्होंने देखा, दृष्टवा गरुत्मता, गरुड़ जी पर सवार, हरिम, हरि को, ख उपात चक्रम, और नारायण सुदर्शन के साथ प्रकट हुए। तो गरुड़ जी थे, पीताम्बरधारी नारायण थे, स्मित कर रहे थे, सुदर्शन चक्र थे। ये पूरा दृश्य देखा। तो दृश्य देखा तो मतलब ऐसी सिचुएशन में था, गजेंद्र बोला मैं क्या करूं, मैं भगवान यहाँ पे आ रहे हैं मेरे सामने, व्हाट शुड आई डू। उत्क्षिप्य, उत्क्षिप्य मतलब है कि सांबुजकरम, सांबुजकरम का मतलब होता है जो अपनी सूंड है, ट्रंक से क्या किया, उत्क्षिप्य, उठाया। सांबुजकरम गिरिमाह कृच्छान, और अंबुज, अंबुज का मतलब है कमल पुष्प। तो कमल पुष्प लिया, गिरिमाह
कृच्छात, और गिरिमा का मतलब है कि उन्होंने मुश्किल, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में क्या प्रार्थना की? नारायण, हे नारायण, हे अखिल गुरु, हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सो दिस इस एक छोटे से इंसिडेंट से हम बहुत सारी चीज सीख सकते हैं। भागवतम जो है ना, पूरा भागवत पुराण, भागवतम, इसमें क्या विशेष है? देखिए, भागवतम में विशेष ये है कि जो भी छोटे छोटे इंसिडेंट्स है, चाहे वो अजामिल की कथा हो, गजेंद्र की कथा हो, ऋषभदेव की शिक्षाएं हो, ब्रह्मा जी की प्रेयर्स हो, कुंती महारानी, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, जो भी आख्यान है, उस सब में एक एक श्लोक से, एक एक इंसिडेंट से हमें इतनी सारी शिक्षाएं मिल सकती है। हमें सिर्फ उसको कॉन्टेम्पलेट करना है। और अभी मैं ये प्रयास कर रहा हूँ पर्सनली, मैं कुछ पढ़ के मैं भी सोचता हूँ कि क्या, जैसे अभी मैं एक, आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू, विदुर और उद्धव जी और मैत्रेय मुनि, तीनों का डिस्कशन हो रहा है। डिस्कशन नहीं, ये तीनों की चर्चा हो रही है। और इसमें विदुर जी और उद्धव जो भगवान कृष्ण की उम्र के थे, और विदुर जी तो उनसे सीनियर थे, है ना, उम्र में, मगर उद्धव भगवान के शुद्ध भक्त थे। इट्स लाइक ही वाज लाइक ऑलमोस्ट कृष्णा, दिखते भी कृष्ण जैसे थे और भगवान के नित्य पार्षद। तो विदुर जी बता रहे हैं कि प्लीज आप मुझे उपदेश दीजिए। तो उद्धव जी बता रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप मेरे से सीनियर है। मतलब वो बोल रहे इनडायरेक्टली कि मुझे आप गुरु के रूप में आप मेरा मार्गदर्शन दीजिए। और उद्धव जी कह रहे कि नहीं, यहाँ पे एक मैत्रेय मुनि भी आए हैं। मैत्रेय मुनि, हालांकि मैत्रेय मुनि उद्धव की कैटेगरी, उद्धव इज द प्योर डिवोटी, वो सबसे ऊपर है, फिर भी वो बोले कि नहीं, मैत्रेय मुनि मेरे से सीनियर है, तो आपको उनसे सुनना चाहिए। तो ये मैं सोच रहा था, मतलब कितनी बड़ी बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मदन मोहन कृष्ण प्रभु आपके साथ खड़े हैं और कोई नया भक्त है, बोला ये मुझे एक क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा है, और आप बोले अच्छा बैठ मैं सुनाता हूँ, और आप बोलने लगे। बाजू में मदन मोहन कृष्ण प्रभु खड़े हैं, तो आपको उनको बोलना चाहिए प्रभु आपको पता है, फिर भी इसको कहते हैं वाचो वेगम, चुप रहना है, बोलना नहीं है, बिकॉज हायर अथॉरिटी है यहाँ पे, वो बोलेंगे। तो ये उद्धव जी ने हमें करके दिखाया। तो इससे कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए कि बात कितनी सही है, सीखना चाहिए। तो ऐसी अनगिनत चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं भागवतम से, जिसमें से एक ये है गजेंद्र की स्टोरी। तो गजेंद्र ज्यादा अच्छी सिचुएशन में थे या हम ज्यादा अच्छी सिचुएशन में हैं? ऑफ कोर्स गजेंद्र, राइट। गजेंद्र को पकड़ लिया था हमने किसने नहीं पकड़ा, हम अभी एकदम मुक्त है, हम कोई दुख भी नहीं है, ऐसा विजिबल कोई दुख नहीं है ना, अच्छे हट्टे कट्टे है, अभी समोसा कचौरी खा के आए हैं, सब कुछ ठीक है, एकदम बढ़िया चल रहा है। फिर भी हम भगवान को याद नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी हमें जबरदस्ती याद दिलाना पड़ता है। ओहो हो, हमारे लाइफ में तो भगवान भी है, हाँ कृष्ण भी है, ओहो मुझे लगा कि मेरी वाइफ ही है या मेरे परिवार ही है या जॉब ही है, ये ही है, अच्छा हाँ कृष्ण भी है। हमें याद दिलाना पड़ता है, हम भूल जाते हैं बार बार। और गजेंद्र ऐसी सिचुएशन में भी भगवान को याद कर पाए, है ना। तो हमारी जब मृत्यु आएगी तो हमारी मृत्यु ऐसे ही सिचुएशन में होगी, है ना, बहुत ही पीड़ाकारक सिचुएशन होगी, तब भगवान कैसे याद आएंगे। और भगवान याद नहीं आ पाए, है ना, एवरीथिंग इज फेलियर। ऑफ कोर्स इट इज नॉट फेलियर, जो भी आपने भक्ति की है वो नेक्स्ट लाइफ में कंटिन्यू करेंगे, बट एक तरह से देखा जाए तो हम उसके लिए नहीं जी रहे हैं कि हम ठीक है इस लाइफ में नहीं तो नेक्स्ट लाइफ सही, नेक्स्ट लाइफ नहीं तो उसकी नेक्स्ट लाइफ सही, ऐसा नहीं, इसी लाइफ में सब खत्म करके भगवान के धाम वापस जाना है। ये प्रभुपाद ने हमें उपदेश दिए हैं। तो गजेंद्र वॉज वेरी वेरी कीन टू रिमेम्बर कृष्णा। हम कभी कभी क्या करते हैं कि ठीक है अभी आज क्या खाना है, पिज़्ज़ा खाते हैं, पिज़्ज़ा पास्ता बनाते हैं, बहुत टाइम से नहीं बनाया, तो हम सब अपने लिए सोचते हैं हमें क्या खाना है, हमें क्या करना है, हमें क्या अच्छा लगता है, और फिर बोला ठीक है पिज़्ज़ा बनाया तो भूख भी लगा दो, भूख तो लगाना पड़ेगा ना, पड़ेगा, ये सोचते हैं हम। हमारे पास सब सुविधा है,
पत्र पुष्प फल तो भगवान की कृपा सब कुछ दिया हुआ, फिर भी हम भगवान को ऑफर करने में हिचकिचाते हैं। यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में कुछ भी मतलब पुष्प उठा के दे दिया गजेंद्र ने, ऐसी सिचुएशन में भी वो भूले नहीं कि भगवान आ रहा है तो कुछ तो देना पड़ेगा ना, तुरंत दे दिया कमल पुष्प है ना। हम ऐसी सिचुएशन में हो कभी, है ना, सर दुख रहा है, आज 16 वाला नहीं कर पाऊंगा तो बहुत पेन हो रहा है, आज एक दिन छुट्टी, सर दुख रहा है और माला को साइड में कर दिया। हमारी ऐसी सिचुएशन है। और यहाँ पे गजेंद्र देखिए कैसी खतरनाक सिचुएशन में है, फिर भी भगवान को कमल पुत्र और कितनी सुंदर, और इसके बाद सुंदर प्रार्थना ये भी की, मैंने सिर्फ एक श्लोक लिया है, उसके बाद बहुत अच्छी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं भी की है कि भगवान किस तरह से महान है, क्या है, राइट। सो वाओ, सो वो गजेंद्र रो रहे थे, कुछ ढूंढ रहे थे, कुछ मिल जाए कि मैं भगवान को देवो, भगवान को मैं खाली हाथ कैसे वेलकम करूं, लाइक दैट ही वाज लेमेंटिंग। नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। कोई उन्होंने चिंता नहीं की कि मुझे इतना दर्द हो रहा है, क्या होगा वगैरह वगैरह, सीधा भगवान को देखा, भगवान को ऑफर किया। तो हमें सोचना है कि हम में से कोई ये कर सकता है कि हमारी असुविधा को नजर में न रखते हुए हम कृष्ण की सेवा करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जैसे मैंने बताया, थोड़ी सी असुविधा हुई और हम बोलते कि नहीं आज तो फ्राइडे नहीं आ पाऊंगा। क्यों? फूफा जी की लड़की की बेटे की सगाई है, सो व्हाट, तो क्या हो गया, या ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके यहाँ जाना है, ये करना है, और फिर हम छुट्टी ले लेते हैं ना। तो हमें ये सोचना है कि कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भक्ति में कभी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं, नेवर, नॉट अ सिंगल फ्राइडे, नॉट अ सिंगल वेंसडे वी शुड टेक लीव। एक दिन भी नहीं, एक दिन भी नहीं, एक बार भी नहीं, दैट इज कमिटमेंट। फ्राइडे मतलब दैट्स इट, नो अदर बिजनेस। फ्राइडे मतलब मंदिर, वेंसडे मतलब ऑनलाइन क्लास, या आपके लिए जो मंडे होता है भक्ति विनोद सभा, दैट वे। क्योंकि छुट्टी अगर लेनी है तो फिर कृष्ण बोलते यहीं पे रहो, फिर आपको बहुत सारी छुट्टियां मिलेगी, है ना। वहाँ पे गोलोक में कभी छुट्टी नहीं होती। मैं लेक्चर सुन रहा था जिसमें बता रहे थे कि जैसे यहाँ पे आप लोग कौन सी सेवा कर रहे हैं, सेटअप की सेवा कर रहे हैं, आप कौन सी सेवा कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट की, आप प्रसादन की सेवा कर रहे हैं, है ना। तो ये 2 दिन के लिए, 1 दिन 3 दिन के लिए, फिर बन जाएगी। आध्यात्मिक जब में ये नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति भगवान को पंखा कर रहा है, चामर कर रहा है, लाइफ टाइम इटरनली चामर ही करेगा और कुछ नहीं करना है, बस चामर करना है। मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं, बोर नहीं हो जाए, बोर नहीं हो जाए, शाश्वत काल तक भगवान को चामर ही करना है। मैं तो ना कर पाऊं तो हाथ दुखे नहीं, इसीलिए हम आध्यात्मिक जगत में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे हैं। हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं सकते कि वो उसको भगवान को चामर करने में आनंद उसका बढ़ रहा है। किसी को वो सेवा देगा ही नहीं, बोला नहीं ये तो मैं ही करूंगा। ये है भाव भगवान के प्रति जो हमारी समझ से परे है। तो अगर वहां पे छुट्टी नहीं है तो यहाँ पे छुट्टी क्यों लेना चाहते हैं हम? अल्टीमेटली आप सभी लोग इसीलिए जुड़े हुए हैं कि सभी लोग भगवान के धाम जाना चाहते हैं। आप सभी लोग भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, भगवान से बातें करना चाहते हैं, उनके साथ नृत्य करना चाहते हैं, उनके साथ खाना खेलना चाहते हैं, उनके साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं, गेम खेलना चाहते हैं, जो भी है कृष्ण के साथ यू वांट टू एंजॉय विद कृष्ण। दैट इज व्हाई वी आर, इसलिए हम सब कुछ ये कर रहे हैं। तो उसके लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। जैसे क्रिकेट, इंडिया भी क्रिकेट वर्ल्ड कप में जा रहा है या गया है, जो भी है, तो प्रैक्टिस किए बगैर थोड़ी जाएगा, प्रैक्टिस तो करेगा ना, तभी जीत पाएगा। तो दिस इज प्रैक्टिस, हमारा प्रैक्टिस मैच है, क्योंकि फाइनल वहां पे करना है और वो फिर इटरनली चलेगा। इसलिए छुट्टी नहीं लेते हम लोग। एक और चीज जो हम सोचते हैं, जो हमारे फोकस को डाइवर्ट करता है ना, ये मैं मेरे खुद के, आप मत सोचिए कि आप लोग ऐसे सोचते हैं, मैं ऐसे सोचता हूँ, मैं मेरे पे लागू करता हूँ। सबसे पहले थोड़े पैसे आ जाए, थोड़ा धन एकत्रित कर लूँ, फिर सेवा करूँगा। पहले बच्चों की शादी हो जाए, फिर 16 माला करेंगे।
पहले थोड़े ठीक ठाक जॉब वॉब मिल जाए फिर करेंगे, पहले एक बार शादी हो जाए खुद की फिर करेंगे। ऐसे हजारों हजारों हमारे हैं खुद के प्लान, फिर करेंगे फिर करेंगे फिर करेंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। अगेन मैं प्रभुपाद लीला में पढ़ रहा था, उसमें यही चीज, प्रभुपाद को एक के बाद एक सेटबैक मिले। उनका ये बिजनेस ठीक ठाक नहीं चला, फिर दूसरा बिजनेस शुरू किया है, 4-5 बिजनेस उन्होंने शुरू किए, सब बिजनेस फेल होने लगे। प्रभुपाद ने सोचा कि ये कृष्ण मुझे कोई सिग्नल कर रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा श्रीधर महाराज को। श्रीधर महाराज जो उनके गुरु भाई थे, सन्यासी थे उस समय, प्रभुपाद उस समय गृहस्थ थे, इनिशिएटेड थे, गृहस्थ थे, प्रभुपाद 40 साल के आसपास थे। उन्होंने पूछा श्रीधर महाराज को, जो उनसे शायद 15-20 साल बड़े थे, कि ये कृष्ण में से क्या करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम सही सोच रहे हो, ऐसा ही है कि भगवान तुम्हें इसीलिए तुम्हें फेलियर दे रहे हैं कि तुम समझो कि अभी इससे आसक्ति मत करो, अपने प्लान से मत चलो, कृष्ण के प्लान से चलो। मगर हम ये समझते नहीं है, हम समझते हैं कि नहीं, लेट मी स्टिल ट्राई, मैं अभी और करूंगी, है ना। मेरे पति साथ नहीं देते, मेरे पुत्र साथ नहीं देता, मेरे फैमिली में ये प्रॉब्लम है, चलता रहेगा ये सब। आप में से कौन ऐसा भक्त है जिसके फैमिली में, जिसकी पर्सनल लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है? ऐसा कोई है? सब कुछ परफेक्ट है एकदम, करोड़पति है, सबसे सुंदर है, सब बच्चा कहाँ मानते हैं, सब सुखी है, कभी कोई रोग नहीं होता, ऐसा कोई है? कोई नहीं है, ऐसे कभी होने भी नहीं वाला है। फिर भी हमें नहीं, एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ सही हो जाएगा। यहाँ पे नहीं होने वाला ऐसा कुछ। तो जो प्रभुपाद कहते थे, वी शुड यूज द बेस्ट यूज ऑफ दिस बैड बार्गेन। बैड बार्गेन मतलब अभी ये जो मनुष्य जीवन मिल गया है, जैसा भी है, घिसा पिटा टूटा फूटा जैसा भी हमारा शरीर है, जीवन है, उसको कृष्ण की सेवा में जोड़ना है। अभी संजय प्रभु सोच सकते हैं कि अगर मैं काश अंकुर प्रभु जैसा होता, तब मैं जुड़ गया था, मैं इतनी सारी सेवाएं करता, मैं दौड़ दौड़ के सेवाएं करता, पर अभी जो हो गया, दैट्स ऑल। ही कैन नॉट गेट दैट एज बैक, वापिस नहीं ले सकते। या दिनेश बोलते कि काश मैं भी एक यूट्यूब सेलिब्रिटी होता, लोग मुझे भी फॉलो करते, मैं ज्यादा प्रचार कर पाता। नहीं है तो नहीं है, नहीं होने वाला है कभी भी। मगर जो है उसमें हम सेवा कर सकते हैं अच्छी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट मी बिकम स्टेबल इन माई जॉब, लेट माई चिल्ड्रन ग्रो, मुझे थोड़ा बूढ़ा होने दीजिए, रिटायर होने दीजिए, फिर करूंगा, ये करूंगा, ऐसा कुछ चलने वाला नहीं है। तो भगवान जब ये देखते हैं कि हम हमारे यथोचित प्रयास में सबसे बेस्ट परफॉर्म किया हमने, तो कृष्ण इतने दयालु होकर सब कुछ दे देते हैं, वो सोचते ही नहीं। अभी मैं राधेश्याम प्रभु का लेक्चर सुन रहा था, जिसमें वो बता रहे थे, एक और कंटेक्स्ट में बोल रहे थे, मायावादी के कंटेक्स्ट में, कि मायावादी ये सोचते हैं, या जो भगवान के भक्त नहीं ये सोचते हैं कि भगवान को मैं अपने बलबूते पे मैं जानूंगा, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं बुद्धिशाली हूँ, मैं तर्कवादी हूँ, मैंने वेदांत सूत्र पढ़ा है, ये पढ़ा है। भगवान बोले तेरे को तो मैं करोड़ों जन्मों में मैं दिखूंगा भी नहीं, रद्दी भर नहीं जान पाएगा, जा जो उखाड़ना है उखाड़ ले, कुछ नहीं जान पाएगा तो मुझे। तो अगर व्यक्ति अभिमान करेगा, बोला मैं अपने बलबूते पे, तो कृष्ण कभी रिवील नहीं होंगे उसको। उसकी कंपैरिजन में अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं तुच्छ हूँ, मैं बिल्कुल भी योग्य नहीं हूँ, ठीक है मैं प्रयास करूंगा, अगर भगवान की इच्छा होगी, वैष्णव कृपा रहेंगी, तो शायद करोड़ों जन्मों के बाद भगवान शायद मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान दे, कुछ भगवान अपने विषय मुझे बताए। करोड़ों जन्मों के बाद इंस्टेंटली भगवान प्रकट हो जाते हैं हमारे सामने, इंस्टेंटली। इतना सिर्फ भाव लाने से ही, स्वयं एव स्फूर्ति अदा, तुरंत। पद्म पुराण में बताया गया है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, सेवन मुखे ही जीवा दो, स्वयं एव स्फूर्ति अदा। कृष्ण के नाम रूप गुण लीला हम अपनी जड़ इंद्रियों से समझ नहीं सकते। जब हम भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं जिह्वा से, हरे कृष्ण मंत्र का जप करके, प्रसाद ग्रहण करके, तो भगवान तुरंत अपने आप को रिवील कर देते हैं।
और भगवान जब रिवील करेंगे अपने आप को, तभी हम कथा को समझ पाएंगे, तभी हम नाम में रुचि ले पाएंगे, तभी हम सेवा के भाव को समझ पाएंगे, वैष्णव सेवा का महत्व समझ पाएंगे, तभी हम भगवान के धाम, उनके धाम के विषय में समझ पाएंगे। उनका चिंतामणि धाम ऐसा होता है। तो ये हम समझ नहीं सकते, सिर्फ कृष्ण की, वैष्णव की, गुरु की कृपा से ही समझ सकते हैं। मगर वो तब आता है जब हम वास्तव में सिंसियर बनने का प्रयास करेंगे। सिंसियर नहीं बनेंगे तो फिर भगवान बोलेंगे ये बदमाश है, इसको कुछ करना नहीं है, टाइम पास कर रहा है, आता है, खाता है, पीता है, टाइम पास कर चला जाता है, उसको बोला इसको ऐसे ही रहने दो। तो जन्मों जन्म तक हम ऐसे ही रहेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भगवान ने गजेंद्र को, आपको पता है गजेंद्र को कौन सी मुक्ति दी? आपको पता है कितनी प्रकार की मुक्तियां होती है? 5 प्रकार की मुक्ति होती है। सबसे लोएस्ट होती है, जो एक भक्त कभी नहीं चाहता, वो होता है सायुज्य मुक्ति। ये भागवतम में है, परपट प्रभु बता रहे हैं। सायुज्य मुक्ति का मतलब है कि भगवान के रूप में मर्ज हो जाना, निराकार निराकार समझना और उसमें मर्ज हो जाना, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना। ये भी एक मुक्ति है जो मायावादी, निराकारवादी, शून्यवादी हासिल कर सकते हैं। कहते सायुज्य मुक्ति, ज्योति में लीन हो जाना। तो दैट इज वेरी वेरी, एक भक्त कभी नहीं चाहेगा वो मुक्ति प्राप्त करने के लिए, बिकॉज वहां पे कुछ रस ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, बस लीन हो जाना है, फिर जीरो। भक्त को ये नहीं चाहिए। 4 प्रकार की दूसरी मुक्ति देखते हैं, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य और साष्टी। सालोक्य का मतलब है सालोक्य, भगवान जिस लोक में है उस लोक में आप रह पाएंगे। नॉट नेसेसरी, जैसे अभी इंडिया में है तो भगवान जिस जहाँ पे है वहाँ पे आप रह पाएंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। और वहाँ पे, और ये बाकी ये पांचों की पांचों मुक्तियों में, 4 मुक्तियों, 5 मुक्ति, 5वीं मुक्ति जो भी बताया सायुज्य, उसको छोड़ देते हैं। चारों की 4 मुक्तियों में जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होता है, यद गत्वाना निवर्तन्ते, वापिस नहीं आता, ये सब कुछ एप्लीकेबल है। सालोक्य में क्या होता है? भगवान जिस लोक में वहां पे हम निवास करेंगे। फिर है सायुज्य, सायुज्य में भगवान का संग करेंगे, भगवान के साथ रहेंगे, सायुज्य मुक्ति। तो है सारूप्य, सारूप्य मुक्ति का भगवान के जैसा रूप मिलेगा हमें, भगवान के जैसा रूप मिलेगा। और साष्टी मतलब भगवान के जैसा ऐश्वर्य मिलेगा, वैभव। तो गजेंद्र को मिला सारूप्य मुक्ति। उसका मतलब क्या है? हम पढ़ते हैं श्लोक, गजेंद्रो भगवत स्पर्शाद विमुक्तो अज्ञान बंधनात् प्राप्तो भगवतो रूपम पीतवासः चतुर्भुजः। किस फॉर्म में गए? चतुर्भुज रूप में। चतुर्भुज रूप में गजेंद्र गए, है ना। आपने अजामिल का जो स्टोरी है उसका भागवतम में एक पिक्चर भी है, कभी देखा है किसी ने? अजामिल को लेने आते हैं विष्णु दूत एक विमान पे। आप लोग ये तो चतुर्भुज है, तो विष्णु दूत सब चतुर्भुज ही होते हैं। विष्णु दूत 4 हाथ वाले होते हैं, 2 हाथ वाले नहीं होते, क्योंकि वो विष्णु दूत है वहां के लोग के। भगवान के वैकुंठ धाम में जो रहता है ना वो सब 4 हाथ वाले होते हैं। बोलो बाप रे। तो अगर तो ये गजेंद्र एलिफेंट के फॉर्म में नहीं गया, चतुर्भुज रूप में भगवान के धाम में गए, सारों की मुक्ति मिली सिर्फ एक पुष्प देने से, और कुछ नहीं किया, मगर भाव था, राइट। और एक उदाहरण देते हैं हम, शबरी, है ना। शबरी ने क्या किया? सिर्फ फल दिए और कुछ नहीं। भगवान ऐसे नहीं बोला कि ये झूठे फल है, तो ऑफर भी नहीं किए, धोया भी नहीं, सड़े हुए हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा। और झूठे, हम अपना झूठा कभी देते हैं कृष्ण को? और शबरी ने झूठे फल ही दिए। हाँ, मगर विदुर जी ने भी ऐसे किया, विदुर जी की पत्नी ने भी ऐसा ही किया था, है ना। हम देखते हैं भगवान, और भगवान ने दुर्योधन का स्वीकार नहीं किया। हम ये उदाहरण बहुत बार लेते हैं, है ना, कि जैसे अगर हम समझते हैं कि यार इस बार तो क्या बनाया, माताओं के बारे में बुरा मत मानना, बट इस बार तो क्या बनाया है, 56 भोग बनाया है, इस बार तो भगवान नहीं, आपके 56 भोग नहीं चाहिए भगवान को, क्योंकि उसमें 56 भोग के साथ साथ अभिमान भी है। कृष्ण बोले ओहो, कंटामिनेट हो गया अभिमान से, ये नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल खीर, है ना, खीर है, खीर अच्छी लगती है सबको, उसमें एक कटोरी खीर में मैं थोड़ी धूल मिट्टी मिला दूं, एकदम मिक्स कर दूं, दिखे भी नहीं, फिर आप खाए, आप खा पाएंगे? एक मिनट तरफ थूक देंगे, बोला क्या। अभिमान की जब हम
मिट्टी डालता है ना हमारे 56 भोग में, धूल, इसे बोलते हैं आई डोंट वांट दैट। प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए कि कुछ नहीं है। 56 भोग तो भगवान 56,000 भोग करे तो भी कुछ कम है कृष्ण के लिए। मैं इतना कर पाई हूँ या कितना कर पाया हूँ, तो मैं प्रेम से भगवान, हे प्रभु आप प्रार्थना करिए, और भगवान फिर स्वीकार करता है। हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। 56 भोग का एक सिर्फ एग्जाम्पल है, हमारी कोई भी सेवा में कभी भी हमें अभिमान नहीं करना चाहिए कि इतना कर दिया, देखो इससे ये तो कुछ नहीं कर रहा है, मैं तो इतना कर रहा हूँ। फिर कृष्ण वो स्वीकार करेंगे ही नहीं, कभी नहीं करेंगे, चाहे वो इतनी बड़ी सेवा हो। एक बार हमें अभिमान हो गया हमारी सेवा पे, फिर खत्म, वी आर गॉन। इसलिए ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी है। तो ब्राह्मण पे आते हैं हम, ब्राह्मणों पे, है ना, विल फिनिश इन 15 मिनट्स। तो ब्राह्मण जो है अगेन वो लोग कर रहे, ओहो क्या कर दिया हमने। क्योंकि सभी लोग यज्ञ करते हैं, या तो पुत्र के लिए करते हैं या फिर इंद्र पद प्राप्ति के लिए, है ना। ये भी करते हैं ना, बलि महाराज कर रहे थे ना इंद्र प्राप्ति के लिए, पृथु महाराज, बहुत सारे। फिर यश बढ़ाने के लिए, धन प्राप्ति के लिए काफी लोग करते हैं, अभी भी हम देखते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। तो ये सब सकाम कर्म हो गया ना, कुछ चाहिए, बिजनेस हो गया। गीता में आपको पता है 17वां चैप्टर का टाइटल क्या है, 17 चैप्टर का टाइटल क्या है। गीता के 18 अध्याय के शीर्षक हमें पता होने चाहिए, क्योंकि हम अभी 2 साल से है, अभी हम कॉलेज में आ गए है ना, स्कूल खत्म हो गया, कॉलेज में आ गए, तो गणित तो पता होना चाहिए ना, 5 + 5 10। तो गीता के एटलीस्ट अध्याय के नाम पता होना चाहिए, और गीता में क्या क्या कंटेंट है वो उसका भी पता होना चाहिए कि भाई हाँ 5वें अध्याय में क्या है, 7वें अध्याय में क्या है। तो गीता इस तरह से पढ़ी होनी चाहिए हमें, क्योंकि आपको लोग पूछेंगे, अच्छा आप 16 माला कर रहे हैं, ओहो आप 3 साल से हैं, अच्छा ये भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं 6ठे अध्याय में, 6ठे अध्याय में ऐसा बोल रहे हैं भगवान, ओहो भगवान बोलते भी 6ठे अध्याय में, मुझे लगा नहीं बोलते हैं, पता ही नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो ऐसा नहीं चलेगा, वी हैव टू रीड। क्योंकि आप लोगों से प्रश्न पूछेंगे, अभी नए वाले सब आ रहे हैं जो फ्राइडे प्रोग्राम में, वो प्रश्न पूछेंगे आपसे, 100% पूछेंगे, पूछा भी होगा शायद, डिस्कशन भी करते होंगे। तो 17वें टाइटल है श्रद्धा के 3 विभाग, श्रद्धा के 3, जिसमें अलग अलग हाउ टू से, श्रद्धा में प्रकृति के 3 गुण के अनुसार किस तरह से हम कार्य करते हैं, चाहे वो बुद्धि हो गई, सुख हो गया, तपस्या, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो ऐसे ही यज्ञ के विषय में बताया है कि सत्वगुणी यज्ञ, दान, मैंने एक वीडियो छोटा सा बनाया है कि दान कैसे करना चाहिए, उसमें रजोगुणी, तमोगुणी, सत्वगुणी दान कैसा होता है वो भी बताया गया है। तो यज्ञ में बताया गया है, मैं श्लोक नहीं पढ़ूंगा, ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूं। जैसे हमने ऑलरेडी देखा कि यज्ञ करना चाहिए हमें हमेशा, क्योंकि यज्ञ एक प्रकार का ग्रैटिट्यूड है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि माताएं एवरी फ्राइडे प्रसादम कुकिंग सेवा कर रहे हैं, और हम खाते ही जा रहे हैं, बोला ठीक है वो तो करेंगे ही ना, और क्या उनका काम है, ठीक है। या फिर घर पे आप कभी उनको ये बोले ही नहीं कि माता जी क्या प्रसादम बनाया है, थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट ना करे, उनको कुछ गिफ्ट ना दे, उनको ये अच्छा नहीं लगता है। सिमिलरली भगवान ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी है देवी देवताओं के माध्यम से। जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या चीज़ें दी भगवान ने हमें, जल, हवा, फिर सूर्यदेव, सूर्यदेव के बगैर हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते, 1 मिनट विदाउट सन। अब कहीं रात को तो रहते हैं ना, मगर रात को रहते हैं, मगर कहीं और तो है सूर्य, वरना तो विल बी फ्रोजन, मर जाएंगे अगर सूर्य कहीं तो होगा। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी है ना भगवान ने, तो उसके बारे में भगवान को थैंक यू तो बोलना चाहिए ना हमें। तो यज्ञ के माध्यम से बोलते हैं। जैसे हम म्यूनसिपैलिटी में टैक्स पे करते हैं ना, क्यों, बिकॉज हम लोग म्यूनसिपैलिटी में जल देता है वगैरह वगैरह जो भी है। सो दैट वे वी से थैंक्स टू डेमी गॉड्स एंड अल्टीमेटली टू कृष्णा बाय डूइंग यज्ञ। ऑफ कोर्स जैसे हम सब जानते हैं इस कलयुग में एक ही यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ, यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, कृष्ण कहते हैं। तो यहाँ बताया गया है सत्वगुणी यज्ञ के विषय में। सत्वगुणी यज्ञ कैसा होता है कि जो मैं सिर्फ हिंदी में पढ़ता हूँ, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है।
कि जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देश अनुसार किया गया हो, फर्स्ट। फिर मैटर ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य समझकर किया गया हो, और तीसरा विद नो डिजायर टू रिवॉर्ड, विद नो, कोई इच्छा नहीं है कि मुझे कुछ मिलेगा इसके बदले में, ऐसा सत्वगुणी यज्ञ है। और यज्ञ को हम कर्म से भी रिलेट कर सकते हैं, कर्म भी हमें ऐसे ही करने चाहिए। कैसे? शास्त्र की निर्देश अनुसार। ये तीन चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है कि हमारा कर्म, हम जो भी यज्ञ करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, शास्त्र के शिक्षाओं के अनुसार होना चाहिए। मतलब जो हमारे आचार्य बताते हैं उसके मुताबिक होना चाहिए, डूज एंड डोंट्स। फिर दूसरा क्या बताया हमने? कर्तव्य समझ कर होना चाहिए कि नहीं, ये मेरा कर्तव्य, जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, तो मुझे यही करना है। और तीसरा, कुछ चाहिए नहीं बदले में, दैट इज सत्वगुणी यज्ञ। फिर रजोगुणी यज्ञ, जिसमें कुछ मटेरियल बेनिफिट इसको चाहिए, और फॉर द सेक ऑफ प्राइड, अहंकार के वश में आकर करता है उसको। जैसे बोलते हैं ना, રમણીકલાલ ગોરધનલાલ પરિવાર તરફથી 11 લાખ રૂપિયા મળ્યા છે, नाम तो आना चाहिए माता पिता का, उनको यश चाहिए। तो ये रजोगुणी दान, रजोगुणी यज्ञ हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ भी हम करें एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है। एक बार भी इतना सेवा किया जयपुर कैंप में, एक बार भी थैंक यू नहीं बोला मुझे। देखो, और डांट दिया, ट्रेन मिस करा दी, ये करा दिया, डांट दिया, थैंक यू भी नहीं बोला। क्या समझकर हम अपने आप को थैंक यू बोलवाना चाहते हैं? क्या मच्छर भी नहीं है हम थैंक यू के लायक ही नहीं है। ये भाव एक्चुअली होना चाहिए। वाई शुड समवन थैंक अस? अमानी न मान देना, हमें किसी को थैंक यू देना है, हमें थैंक यू की जरूरत नहीं है। दैट इज, अगर वो चाहते तो हम रजोगुण में है। फिर और तमोगुण ऐसे ही करते हैं ना बहुत सारे लोग, बिजनेस में लक्ष्मी पूजा करते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, ये सब रजोगुणी में है। जैसे मेरे एक मित्र है वो मुझे बता रहे थे कि हमारे गुरुजी ऐसे, हमारे गुरुजी ऐसे, हमारे गुरुजी ऐसे। मैं बोला वाओ, ये भी गुरु में विश्वास करते हैं तो अच्छा है। तो ऐसे मैंने 2-3 साल, फैक्ट है, 2-3 साल मैंने उनसे सुना, 2 साल के आसपास। फिर एक बार ऐसा हुआ कि उनके एक कुछ फंक्शन थे जहाँ पे उनके गुरु के एक बहुत ही सीनियर डिसाइपल आए हुए थे, सीनियर मोस्ट डिसाइपल। गुरु तो यूएस में है, तो उनसे मिलाया उन्होंने, बातें किया वगैरह वगैरह। तो मुझे जाना पड़ा वहाँ पे, सोशल था, मेरे बिजनेस पार्टनर थे। तो फिर हुआ, मिला। फिर बाद में मुझे बताया उसी दिन कि देखो, मैं जब ऐसा हुआ था तो मेरे गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया, बोला कि अब क्या होगा, अब इसके बाद तुम बिजनेस में इतनी तरक्की करोगे। फिर ये हुआ, फिर मैंने और गया तो और आशीर्वाद मिला, आशीर्वाद पे आशीर्वाद, आशीर्वाद पे आशीर्वाद। तो इतने सारे आशीर्वाद मुझे मिल गए, इसलिए मेरे गुरु महान है। हाँ, समझ गया, वाला ये गुरु है। तो उसको गुरु सिर्फ मटेरियल बेनिफिट के लिए आशीर्वाद ही दिए, ये उनको गुरु बना लिया है। तो ऐसे गुरु नहीं होते हैं जो आपको यहाँ भौतिक जीवन में बंधे रखने के लिए आशीर्वाद दे। दैट इज नॉट गुरु। ये हमें समझना है। गुरु कृष्ण से नजदीक ले जाना चाहिए हमें, तब वो सही गुरु है ना। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे, बहुत बड़ी पूजा करेंगे, खाना वाना खिलाओ, 700 रुपया प्लेट जी, खिलाओ, खाओ। हमने किया है, मारे घर पे है प्रोग्राम, 4000 लोग खाएंगे, है ना, और नाम सब पेपर में छपवा दो। तो ये भी यश प्राप्त करने के लिए है। तो दैट इज ऑल्सो यज्ञ, बट रजोगुणी। हमारे घर पे जो आएंगे ना गणपति, ट्रक में आएंगे, ट्रक में इतने बड़े गणपति लाएंगे, सोशल मीडिया को बुलाएंगे, ओहो इतने बड़े गणपति, यूनिक आएंगे, कुछ वाह वाह करेंगे लोग। और फिर जैसे विसर्जन हो जाएगा, फिर हम सब कुछ करेंगे, नॉनवेज खाएंगे, सिगरेट पिएंगे, दारू पिएंगे, ऐसा ही चलेगा। दैट इज नॉट गुड, दैट इज रजोगुणी यज्ञ। सो तो अभी यहाँ बताया है तमोगुणी, लास्ट। तमोगुण में कैसा होता है कि जो शास्त्र की आज्ञाओं से विपरीत होता है,
जैसे किसने किया था? हिरण्यकश्यप ने तपस्या किया था। तपस्या की बात हो रही है वहां पे। फिर जहां पे प्रसाद का वितरण नहीं होता है, कोई प्रसाद वितरण नहीं होता है, और जहां पे कोई वैदिक और जो ब्राह्मण होते हैं उनको कुछ दक्षिणा नहीं देते हैं, श्रद्धा नहीं है, ऐसा यज्ञ तमोगुणी यज्ञ है। ये कृष्ण कह रहे हैं 17वें अध्याय में। सो ब्राह्मण को ये सब, ब्राह्मणों को पता था, ये पूरा गीता पता था। उनको पता था कि यार तो हमने तो रजोगुणी यज्ञ किया ये तो, क्योंकि हमें तो कुछ चाहिए, है ना। इसलिए दुखी हो रहे थे कि हमने क्या कर दिया ये। और भगवान अभी भगवान के सामने तो वो उनको मतलब भगवान स्वयं आ गए, अभी उनको मुंह दिखाने के लायक नहीं है। रजोगुणी यज्ञ कर दिया, क्या कर दिया, ये सोच रहे हैं। सो ब्राह्मण भगवान के आने के बाद और दुखी हो गए। हम फास्ट जाएंगे, और चीजें हैं बट बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे वृत्रासुर की कथा थी, वृत्रासुर की 6ठे स्कंद में। वृत्रासुर इतना शक्तिशाली था असुर, उसको मारने के लिए सभी देवताओं ने भगवान को प्रार्थना की, और बहुत सारी प्रार्थना की। और फिर भगवान ने बोला कि हे कमल नयन, हे प्रसन्न वदन, हे त्रिविक्रम, हे प्रभु, हे अखिल गुरु, आप महान है, ये वो। तो भगवान मुस्कुरा रहे थे। और फिर लास्ट में बोला कि तो ये वृत्रासुर से हमारी रक्षा तो करो। भगवान ने बोला ओहो, पूरी भैंस पानी में डाल दी इन लोगों ने। क्यों? इतना सब कुछ करने के बाद, जैसे मानो मैं बोलूं कि अंकुर प्रभु क्या बात है, क्या करताल बजाते हो आप, क्या दौड़ते हो, अच्छी सेवा करते हो, ये वो वगैरह वगैरह। अंकुर प्रभु 1 लाख रुपए चाहिए। बोला अच्छा, इसलिए मेरी तारीफ कर रहे हो, 1 लाख रुपए चाहिए, अच्छा ही लगे ना। तो भगवान को बोले ओहो, भगवान ने बोले किम दुरापम मयि प्रीते तथापि विबुधर्षभ मयि एकांत मतिर नान्यत मत्तो वांछति तत्वविद। कृष्ण कहते हैं कि यस, ये सही है कि मेरे लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। किम दुरापम मयि प्रीते, मेरे लिए क्या मुश्किल है, परंतु जो तत्वविद है वो मत्तो अन्यत न वांछति, वो मेरे अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए, कुछ मांगता नहीं है मेरे से। आप लोगों ने क्या मांग लिया है? इतना कुछ करने के लिए मांग क्यों लिया मेरे से? आपका पूरा मतलब प्रेयर्स वेयर सब विफल कर दिया। हम भी ऐसा ही कुछ करते हैं, मांग लेते हैं सब भगवान से। क्यों मांगना है? वाई टू आस्क? भगवान को क्या पता नहीं है? आप मांगे, कृष्ण बोले ओ अच्छा ये चाहिए, ओहो मुझे लगा आपको ये चाहिए, ऐसा होने वाला है। कृष्ण को सब पता है हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है भगवान से। मगर हमारी आदत हो गई है मांग मांग के, कृष्ण ये दे दो, कृष्ण वो दे दो, रोज मांगते हैं। दर्शन करते हैं कम है, मांगते ज्यादा है। नहीं मांगना चाहिए। क्यों मांगे भगवान से? वो सब पता है। जैसे बच्चा होता है, बच्चा में माता पिता से कुछ मांगता है। 2 साल का बच्चा होता है, उसके माता पिता को सब पता है कि एसी चल रहा है तो उसको स्वेटर पहनाना है, बाहर गर्मी है तो उसको प्रोटेक्ट करना है, अगर मच्छर ज़्यादा है तो उसको मॉस्किटो नेट में सुलाना है, सब पता है। वो कुछ मांगना नहीं पड़ता है। हमें भी उस तरह से भगवान के प्रति शरणागत होना पड़ेगा। तो उनको ऐसा लगा कि ये हम पुत्र प्राप्ति के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। ये सब करने के बाद फिर भगवान ने बोला कि क्या चाहिए, तो उन्होंने नाभि ने बोला, महाराज नाभि ने कि मुझे पुत्र चाहिए आपके जैसा। भगवान ने बोला ओहो मेरे जैसा, ये तो कैसे पॉसिबल है? कृष्ण के जैसा कोई हो सकता है? भगवान ने सॉरी मुझे ही आना पड़ेगा, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, है ना। तो भगवान के जैसे 50 लोग थोड़ी घूमते हैं, वो अकेले एक ही है। भगवान ने बोला कि ठीक है मैं मुझे ही आना पड़ेगा। देन भगवान अपीयर्ड एज ऋषभदेव, ऋषभदेव के रूप में भगवान। उस पर हम चर्चा करने वाले हैं एक भागवतम क्लास में, जो आई थिंक श्रीनाथ जी में लेंगे। तो मुझे जो भागवतम का श्लोक बताया गया है वो उसी से मिलता जुलता है, तो हम उसमें से मतलब 5वें स्कंद में से ही है।
we will discuss more on Rishabhadev's instructions on that day as well. तो ये जो ब्राह्मण है वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, वो भगवान के भक्ति है, मगर वो विनम्रता के वश में आकर ये बोल रहे हैं। नाभि महाराज वो कोई भौतिक इच्छा नहीं कर रहे हैं, भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने की इच्छा भौतिक हो गई, ये आध्यात्मिक दिव्य इच्छा है, बिकॉज उनको भगवान के प्रति आदान प्रदान करना है वात्सल्य भाव का। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये लोग हमें सिखा रहे हैं अपने उदाहरण से। तो ये लोग, उनका कोई इच्छा भौतिक स्तर पर नहीं है। तो ब्राह्मण और नाभि महाराज दोनों ने भगवान को सेटिस्फाई किया। इट इज नॉट दैट दे वर लाइक मटेरियल डिजायर था उनका। सो इससे हम ये सीखते हैं कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो दो चीज होनी चाहिए। हमारा जो गोल है वो आध्यात्मिक होना चाहिए। ये थोड़ा डिफिकल्ट है इसको समझना और कर पाना दोनों, मगर आप समझिए ध्यान से कि हमारा गोल आध्यात्मिक होना चाहिए, कि हम जो कुछ भी इच्छा करें वो कृष्ण की संतुष्टि के लिए ही होनी चाहिए। मगर हमें लगना ऐसा चाहिए कि मैं तो अभी भी भौतिक इच्छा ही कर रहा हूँ, ऐसा एक्चुअली जेन्युइनली फील होना चाहिए। तो भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कि ये विनम्रता के भाव में वास्तविक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। हमें लगना ऐसा नहीं चाहिए कि नहीं अभी तो देखो मैं सब कुछ ठीक ही कर रहा हूँ, हमारी भक्ति से भगवान खुशी है, ओके चल रहा है। दैट इज़ नॉट गुड। और हमें पूरा एकदम मटेरियल भी नहीं हो जाना है कि ठीक है अभी मैं नहीं कर रहा हूँ तो फिर अभी करना ही नहीं है। भक्ति उसी गोल से करनी चाहिए, वैष्णव के मार्गदर्शन में करनी चाहिए। आप जो भी श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उसको सेवा कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू करना चाहिए वही इंटेंसिटी से। बट वी शुड बी हम्बल। हमें विनम्र होना चाहिए कि नहीं अभी बहुत सारा भौतिक कल्मश है, अभी बहुत सारी भौतिक इच्छा है, उसको शुद्ध करना है। हालांकि वो शुद्ध हो रही है धीरे धीरे, बट हमें कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं आई एम इम्प्रूविंग। और भक्तों को जिसको पता चलना है, हमारे गुरु को, प्रभुपाद को, कृष्ण को, सीनियर डिवोटीज को, वो पता चलता ही है कि कौन सिंसियर है, कौन सिंसियर अभी आगे नहीं हो रहा है ना। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, आप ही की बैच में कुछ है जो एक साल से दिखे ही नहीं है, आप भी सब जानते हैं उनको, है ना। बट ठीक है, क्या करें, somehow they discontinued। उसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कोई प्रयास नहीं किया है, हमने उनको 50 फ़ोन किए हैं, नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, क्या कर सकते हैं। बट आपको भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है, आप अभी समझ पा रहे हैं कि इसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। सो यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड एंड यू शुड हम्बली बी इन दैट मूड कि मैं भक्तों के संग में रहूँगा, ऐसे ही धीरे धीरे मैं आगे प्रगति करूँगा। ठीक है, ओके, वी कैन स्टॉप। हरे कृष्णा।